कि झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चवेना। सुत मान ही मात पिता तवलो, अवलानन दीख नहीं तवलो। ससुरारे प्यारे लगी जब ते, रिपुरूप कुटुंब भय तब ते। ऐसी ऐसी व्याख्या करी है कि माँ बापों को छोड़ छोड़ करके अपनी पत्नी को ले ले करके लोग देश विदेशों में चले जाएंगे और माँ बाप मरेंगे भूखे प्यासे, उन्हें रोटी तक नहीं मिलेगी। ऐसा ऐसा कलयुग का वर्णन है। उसके बाद में परीक्षित जी से पूछा कि राजन अब तुम्हारा हाल क्या है। तब परीक्षित जी ने कहा कि हाल दिल का सही बतावें, ऐसा मन कर रहा है कि बस आप सुनाते रहो और हम सुनते रहें, ऐसे ही पूरा जीवन निकल जाए, ऐसा हाल हो गया। कृष्ण नाम यति मीठो लागे, ये दुनिया को सुख फीको लागे। मोहि ना भावे संसार, संभार राणा तेरी नगरी। मेरी वृंदावन ससुरार, संभार राणा तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी। तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी। मेरी वृंदावन ससुरार, संभार राणा तेरी नगरी। तेरी वृंदावन ससुरार, संभार राणा। कर ले चोरी, देखो चोटा देखो। वारी चंबल पहले और तरह के डकैत होकर थे, अब दूसरे डकैत आए, अब दूसरे डकैत आए। परीक्षित जी महाराज ने कहा अब मुझे देहते कछु लेनो देनो ना। कथा देह से ऊपर उठाती है भैया और भगवान से मिलाती है। भगवान का प्रेम जागृत करती है, मोह को नष्ट करती है। और मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहते पुण्य उपजय बहुसूला। ये मोह को नष्ट करती है, ज्ञान को बढ़ाती है, वैराग्य को बढ़ाती है, भगवान के प्रेम को बढ़ाती है। और परीक्षित जी महाराज को तो मुक्त ही कर दिया। परीक्षित महाराज जी ने अपने गुरु जी सुखदेव जी महाराज से कहा कि अज्ञानम च निरस्तम में ज्ञान विज्ञान निष्ठया, भवता दर्शितम क्षेमम परम भगवतः पदम। बड़ी प्यारी बात गई। मैं अज्ञानम निरस्ता, मेरा अज्ञान नष्ट हो गया। और मैं ज्ञान विज्ञान निष्ठया, मेरी ज्ञान में और विज्ञान। ज्ञान कहते हैं थ्योरी को और विज्ञान कहते हैं प्रैक्टिकल को। ब्रह्म का ज्ञान होना अलग बात है और ब्रह्म का विज्ञान होना अलग बात है। भैया सुखदेव जी महाराज ने जब ये बात सुनी कि मेरा शिष्य, मेरा चेला, मेरा परीक्षित, मेरा श्रोता देह से ऊपर उठ गया है, उन्हें बड़ी खुशी भई। परीक्षित जी ने एक बात और कही कि अब जा देह है, चाहे सांप काटे, चाहे बीछू काटे, चाहे कोई और खा जाए, या गंगा जी में जाए या जलाई जाए, अब मुझे कोई लेना देना। क्योंकि जो देह से ऊपर उठ जाते हैं ना, देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि, देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि।
जो व्यक्ति देहाभिमान को गला करके और परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, उन व्यक्तियों को जहां सर्वत्र परमात्मा दिखाई देता है, फिर उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब परीक्षित जी को मुक्त देखा तो सुखदेव जी महाराज ने अपने भागवत का अंतिम श्लोक का उच्चारण किया, परीक्षित का धन्यवाद भी किया कि तुम्हारे सहारे से ये कथा सुनाने का जगत को मौका मिला। अब ये जो कथा कराते हैं ये बहुत बड़े परोपकारी हैं दुनिया में। कोई भी जो कथा कराता है वो परोपकारी है, नहीं तो इतने को तो बढ़िया प्लॉट आ जाता जितना खर्च जाम मेहरों का है, और बढ़िया गाड़ी आती तो भर्राटे मचा देती है क्षेत्र में। भाई जो कथा में खर्च होता है और फिर इतनी बड़ी कथा में बहुत लोग अंत जाते यूं कही होगी, एक कायकू मर रहा है, इतना खर्चा कर रहा है, इतने में तो बढ़िया लिपा दूंगा प्लॉट आगरा में है, इतने खर्च करे हो, और चल तू मन ना मानो तेरो तो मैं चल दूसरी जगह ले चल रहा हूँ, छोटे में ही तो काम बन जाओ, तेरे बरामदे में कथा है जाएगी, कथा की कथा है जाएगी, पैसा की पैसा बच जाएगा। जाने मुझे बताई ना पर ऐसी कही होगी जरूर है, क्योंकि हमारे भारत में एडवाइस बिल्कुल फ्री मिलती है। एडवाइस यहाँ मांगनी नहीं पड़ती, बिल्कुल फ्री मिलती है। पर जी है बाबरो जाने काऊ की सुनी नाए है, जैसे सीता जी ने कही ना कि रघुवर संग चढ़ी जई है, जो मेरे संग ही चढ़े जाओ अवना अवध में रहनो। जिका जिका ऐसे ऐसे थोड़ी बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। बोले बाल कृष्ण भगवान। एक तो उम्र टाइम भीड़ चाल बहुत ज्यादा है, नेक एक आदमी चले फिर या एक जनी चल पड़े तो फिर रुकत ना है, सब एक के एक पीछे हैं। बैठ जा जल्दी बैठो। अब जी बैठेगी नहीं। रघुबर संग जाऊं अवना अवध में रहनो, मैं तो पावा कोई लाऊं। यही तो मन में बसी होगी है, जो मन में बसा लेता है कि मुझे अपने क्षेत्र में अपने गांव में हैं, अपने सब बड़े बूढ़ों को बुजुर्गों को माताओं को बहनों को भक्ति के रंग में रंगना है, तो फिर वो ये लाभ लोभ नहीं देखता है कि मैं इतने को प्लॉट ले लेता हूँ, इतने की गाड़ी ले लेता हूँ। उसी का नाम तो महादानी है। अगर कोई व्यक्ति लोभ करेगा तो ऐसा काम ही नहीं करेगा ना है?
वो तो भैया पे नाटक में माँ सब्जी सब्जी बिकत का है वहाँ है, माँ जाके धनिये के ऊपर लड़ पड़ता है लोग। काय के ऊपर? धनिये के ऊपर। क्या सब्जी मैंने पैसन ते लई है, धनियो फ्री डार है। वो मुझे कहता भाई धनिया हो तो बहुत महंगा है, बिना पैसन ते नहीं दो। बोले सब्जी धल्ला बनी है। तो कहाँ लोग धनिये पे लड़ते हैं और कहाँ उसने इतनी बड़ी व्यवस्था करके सारे क्षेत्र को बुलाया और हमको भी बुलाया। इसके लिए हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, साधुवाद देते हैं। भैया उस परीक्षित जी महाराज ने जब ऐसा आभार, सुखदेव जी महाराज ने आभार प्रकट किया, फिर अंतिम श्लोक का उच्चारण किया। हम सभी लोग भी उस मंत्र का उच्चारण करेंगे, आंखें बंद करके सीधे बैठ करके हाथ जोड़ करके उस श्लोक का श्रवण करें। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःखशमनः, तम नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परं। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःखशमनः, तम नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परं। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःखशमनः, तम नमामि हरिं परम। तं नमामि हरिं परम्। आंखें खोलेंगे। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। हरये नमः। अब मैं आपकी 5 मिनट और लूंगा, जल्दी तो नहीं है ना आप लोगों को? ठीक है। हाथ जोड़ करके मेरी प्रार्थना, आरती करके ही जाना, घर तो रोज रहना है। मुझे जो कुछ बात कहनी है वो ये कि सबसे पहले इस कथा से जो पुण्य बनता है, उस पुण्य को भगवान के चरणों में समर्पित करके भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे यजमान का परिवार सुखी रहे, आनंद में रहे और आपस में प्रेम बना रहे, और भगवान इनको इतनी लक्ष्मी दे कि दोबारा से फिर ये ऐसा ही मेला लगवावे और फिर हमारा तुम्हारा मिलन हो। मैं बहुत खुश हूँ यजमान परिवार से भी और क्षेत्र से भी। मैंने इतनी आशा नहीं करी कि इतनी जनता, इतने लोग इतना प्यार देंगे मुझे। मैंने प्रधान से कही थी एक दिन, मैंने कही हम तो सोच रहे इतनी गर्मी में टेंट छोटा लगा लेंगे, छोटे ते काम हो जाएगा, इतना काय को लगवा रहे हैं, लेकिन इतना सैलाब आएगा, इतना प्यार, इतना भीड़ उड़मुड़ेगी, मैंने खुद ने नहीं सोचा था। तो मैं आपके प्यार को, आपके स्नेह को प्रणाम करता हूँ और नमन करता हूँ। मेरी सेवा में कोई कमी नहीं रही, मेरे साथ आए हुए लोगों की सेवा में कोई कमी नहीं रही। इस पूरे क्षेत्र को और यहाँ के श्रोताओं को के लिए भगवान से मेरी प्रार्थना है कि भगवान सबको खुश रखे, सब में प्रेम बने रहे, माँ बाप की सेवा बनी रहे, पति पत्नी में प्रेम बने रहे, बाप बेटा में प्रेम बने रहे, भैया भैया में। हे ठाकुर जी, अगर मेरी कथा से आपको कोई प्रसन्नता हुई हो तो मेरे श्रोताओं के परिवार में प्रेम देना, शांति देना। संत भगवानों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। मैंने 7 दिन तक जो कुछ कहा, जो कुछ अच्छा निकला हो वो गुरु की देन है, गुरुओं का आशीर्वाद है, और कुछ गलत निकला हो वो मेरी खुद की कमी है, खुद की गलती है। गलती को यहीं छोड़ जाना
और अच्छे को पकड़ ले जाना, फिर भी कोई शब्द ऐसा निकला हो, क्योंकि कभी कभी व्यवस्था बनाने के लिए पंडित जी कठोर शब्दों का प्रयोग मैंने किया, लेकिन मेरी काऊ तो कोई दुश्मनी ना। मुझे आप सब बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन कथा के श्रोता ज्यादा अच्छे लगते हैं। जो कथा को प्यार से सुने वो बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे प्रधान ने बहुत मेहनत करी, 7 दिन नींद को छोड़ करके, आराम को छोड़ करके, चैन को छोड़ करके। इनके कार्यकर्ताओं ने भी बहुत मेहनत करी। 1-2 दिन थोड़ी व्यवस्था डगमगाई, फिर इन बच्चों ने सचमुच में पूरी व्यवस्था को बहुत अच्छी तरह संभाला। उन कार्यकर्ताओं को मेरी शुभकामनाएं, खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करें। और हमारे प्रधान के पिताजी जो यजमान बने रहे, ऊपर आज तिलक कर वे आए, सुबह एक ही बात कह रहे, और कछु नहीं चाहिए, बस हम पे और हमारे परिवार और क्षेत्र पे कृपा बनाए रखना। मुझे बहुत अच्छा लगा। जो अपने सबके लिए शुभकामना करता है, जो सबके लिए बहुत अच्छा सोचता है, वो इंसान जो है महान है, वो इंसान बहुत अच्छा है, सराहनीय है, वंदनीय है। अब जो है प्रधान जी और उनके पिताजी दोनों लोग ऊपर मेरा तिलक करने आएंगे, और मैं सभी से प्रार्थना करता हूं कि आपने जो पांडाल की शोभा बढ़ाई, आप सब वंदनीय है, आदरणीय है। तारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी। हम भी मुसाफिर और तुम भी मुसाफिर, किसी मोड़ पे फिर मुलाकात होगी। संत भगवानों जय श्री राम, मैया जय श्री राम, आप सबको भी जय श्री राम। पत्ता टूट्यो डार सो, ले गई पवन उड़ा। अब के बिछुड़े कब मिले, दूरी परेंगे जा। दोनों लोग हाथ जोड़ लो। मैं तुम्हारी तरफ से अनाउंस करता हूँ जनता की तरफ, कल को भंडारो है, सब लोग आमे, मदद भी करें सेवा में और खूब भंडारो पाएं। कल जो है आप सब लोग आमंत्रित हैं। जो एक दिना कथा में आयो, बस सबको नौता है भंडारे के लिए प्रधान जी की तरफ से। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर
मोह या शिप में तो भले भले जाऊं बाके बिहारी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों में शीश झुकाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं कनक सिंहासन राज जीवन धन हो वास सदा वृंदावन पाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे आरती गाऊं प्यारे आपको के बिहारी तेरी आरती गाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं गिरधारी तेरी आरती गाऊं। शांतिरंद्रजुगुण शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगतः शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति सामा शांतिरेदि हतमंत्र पुष्पांजलि हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तान धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते हनाकं महिमानः सजन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् नानासुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलि चरणार्पणमस्तु। बोले भागवत भगवान की, वेद व्यास भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, वीर बजरंग बली की, पूज्य गुरुदेव भगवान की, संत समाज की, भक्त समाज की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे